डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सजा हुई है। अब इसमें क्योंकि दस्तावेजात भी सामने आ गए हैं, ये बात भी तयशुदा है कि NCA ने ये पैसा जब्त करके पाकिस्तान की हुकूमत को दिया कि पाकिस्तान की अवाम का पैसा है। काबीना ने बंद लफाफा मंजूर करके ये पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिस शख्स से ये जब्त किया गया था। कौन सी ऐसी वहां पे दीनी तालीम दी जा रही, मैं पूछना ये चाहता हूं। हर बात में आप मजहब को ले आते हैं, हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रखें मेहरबानी फरमा के। PTI का सियासत के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल अफसोसनाक है। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। बानी PTI को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। पैसा हुकूमत पाकिस्तान के बजाय उसी शख्स को वापस किया गया जिससे जब्त किया गया था। मुझे बता दें, अल कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? बानी PTI को रिश्वत और डाके की सजा मिली। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लूट मार के पैसों से यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती। रियासत मदीना के नाम पर नौजवान नस्ल को गुमराह किया। PTI दौर में जामियात और दीनी इदारों के साथ नारवा सुलूक रवा रखा गया। किसी को रियासत मदीना या इस्लाम का नाम जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उलमाए कराम की विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको पता है कि तहरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फैसले दिए जा रहे हैं। मुल्क तरक्की इसलिए नहीं कर रहा कि लूटी हुई दौलत बाहर पड़ी है और मैंने लूटी हुई दौलत वापस लानी है, वापस लाकर मैंने मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की कर देनी है। अरबों रुपए बाहर पड़े, ये उनका जुमला होता था। और फिर वो जो उनका बालका है जो भगौड़ा है इस वक्त, वो मुराद सईद, बड़ा मशहूर ज़माना, वो आएगी तो 10-100 अरब डॉलर उधर मुंह मारेगी तो फिर वो उधर मुंह मारेगी, ये भी आपको याद है। तो वो जब मुंह पे मारने की बारी आई तो अपने ही मुंह पे मार लिए। कहते थे केस का फैसला आ जाए, अब रोना धोना क्यों कर रहे हैं? वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों का डाका मारा। इन्होंने पैसों की बंदरबांट की। फैसले से इनकी सदाकत और अमानत के परखचे उड़ा दिए गए। मकाफात अमल इसी चीज का नाम है जो अब इनके साथ हो रहा है। ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया गया। मुल्क भर में यूनिवर्सिटियां बनवाने की बजाय सिर्फ अल कादिर यूनिवर्सिटी को बनवाकर फायदा उठाया गया। जो 190 मिलियन पाउंड है जिसका फैसला आया है, और दूसरों को चोर कहने वाला, दूसरों पे इल्ज़ामात लगाने वाला, दूसरों पे बहतान लगाने वाला, दूसरों पे तोहमतें लगाने वाला और अवाम को भी दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने मकाम पर पहुंचा। नवाज़ शरीफ पे कोई करप्शन केस नहीं था। नवाज़ शरीफ इस मुल्क का 2 दफ़ा वज़ीर आला रहा पंजाब का और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा पाकिस्तान का। अरबों और खरबों के, जो कभी ये सोच भी नहीं सकते, अरबों और खरबों के मंसूबे लगाए। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर करप्शन साबित हो गई। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिर गया। अवाम इनकी असल हकीकत जानते हैं। दूसरों की किरदार कुशी करने वाले ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन की। तमाम तर कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ पर करप्शन साबित नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून की कयादत ने हौसले से जबर का सामना किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क की तरक्की में बिजनेसमैन का बड़ा किरदार है। सनती शोबे की बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। बोले, बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम कर रहे। शरह सूद 22 से कम होकर 12% पर आ गई। सदर लाहौर चैम्बर अबू जर शाद ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी के ताउन से मुल्क की मईशत चल रही है। ताजिर बरादरी को कई मसाइल का सामना है। 100 रुपए वाली चीज पर 30 रुपए टैक्स देने के बावजूद FBR तंग करता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल।
दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन को बढ़ाने की जरूरत पर इत्तिफाक। वज़ीर आला पंजाब को दौरा जापान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पायलट की मुबैना गफलत मुसाफिरों की जानों को खतरे में डाल दिया। दमाम से मुल्तान जाने वाली PIA की परवाज PK-150 को कप्तान ने गलत रनवे पर उतार दिया। मुल्तान में मौसम की खराबी, धुंध के बाइस परवाज का रुख लाहौर की जानिब मोड़ दिया गया। कप्तान ने जहाज मरकजी रनवे की बजाय रनवे 36L पर उतार दिया। PIA इंतजामिया का नोटिस, कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर को ग्राउंड करके तहकीकात शुरू कर दी। शहर में गैर कानूनी वाटर कनेक्शन से मुतालिक बड़ा इंकिशाफ। वासा के शोबा रेवेन्यू और O&M ने साजबाज करके 911 गैर कानूनी कनेक्शंस लगवाए। वासा की 14 सब डिविजन्स की सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई। वासा अमले ने इमलाक मालिकान से साजबाज करके कभी बिल ही वसूल नहीं किया। वासा का रावी टाउन डायरेक्टोरेट गैर कानूनी कनेक्शंस में सरे फहरिस्त। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर्स स्कूलों से मुतालिक नई शराइत मुकर्रर कर दी। 15 मरहले से कम में स्कूल की इजाजत नहीं होगी। एलिमेंट्री और हाई स्कूलों के एक कमरे में सिर्फ एक क्लास लगाने की इजाजत। एक क्लास रूम्स में 12 वाट के कम से कम 4 बल्ब लगाने की हिदायत। मुरासला जारी। नई शराइत पर अमल दरामद न करने पर स्कूल्स इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैट्रिक में मजीद 3 नए ग्रुप्स का इजाफा। तुलबा हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और फैशन डिजाइनिंग ग्रुप्स में से किसी एक का इंतखाब कर सकेंगे। नई पॉलिसी का इत्तिलाक सरकारी और निजी स्कूल्स दोनों पर होगा। नए ग्रुप्स के इंतखाब के हवाले से बच्चों का डेटा मांग लिया गया है। डिपार्टमेंट बन गया मगर टेक्निकल बोर्ड को मुस्तकिल चेयरपर्सन न मिल सका। हुकूमत की जानिब से स्किल डेवलपमेंट के तमाम इदारों को एक डिपार्टमेंट के मातहत किया गया है। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में रेगुलर चेयरपर्सन की तकर्रुरी न हो सकी। गुज़श्ता 6 माह से टेक्निकल बोर्ड में इजाफी चार्ज से काम चलाया जा रहा है। मुस्तकिल चेयरमैन न होने से बोर्ड के इंतजामी और इम्तिहानी उमूर मुतासिर हो रहे हैं। मुलाजमीन का कहना था, फौरी तौर पर मुस्तकिल चेयरपर्सन की तकर्रुरी की जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुख्तलिफ वाकयात में मुलव्वस 9 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। 2 तलबा को एक तालीमी साल के लिए बरतरफ कर दिया। तलबा यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकेंगे। VC डॉक्टर मोहम्मद अली की हिदायत पर डिसिप्लिनरी कमेटी ने कार्रवाई की।